वो ये है कि मैंने मैं बेसिकली इधर-उधर के ना काफ़ी जो यानी कि साइंटिफिक टर्म्स हैं या इस्लामिक टर्म्स हैं, उन सब के यानी कि स्टडी वगैरह करता हूँ। एक चीज़ है कि एक वर्ड है जिसका नाम है ईमान, ठीक है? यानी कि पक्का पक्का एक चीज़ के बारे में बंदे का ज़हन जो कि हो के वो मरते दम तक ना उसे भूले, ठीक है? अब ईमान नामी एक टर्म है, ठीक है? उससे मुझे जो चीज़ें मिली है ना, वो 2 तरह के निज़ामों में से डिवाइड कर दिया गया है हमारी सोसाइटी में। एक तो है रोमांटिसिज़्म। रोमांटिसिज़्म है कि जी के हम एक चीज़ के प्यार में आके ना हमने उसके ऊपर कोई लॉजिक देखेंगे, ना हम उसके ऊपर कोई रीज़निंग देखेंगे, बस हमारा इस चीज़ से प्यार है, हमारी इस चीज़ के ऊपर ईमान है तो जी ये चीज़ हमारे मुताबिक सही है। बाकी सारे आर्गुमेंट वाले जाएँ भाड़ में। एक ये टर्म है, एक ऑथेंटिसिज़्म है, जो कि हर चीज़ के पीछे आपको रीज़निंग्स देते हैं। जैसे कि अब ये भी एक हमारे सोसाइटी की के मखलूक पाई जाती है जो कहते हैं कि हम हमारी इबादत को साइंटिफिक अंदाज़ में वो लोग बयान करते हैं कि जी आप रोज़ा रखते हैं, तो आपको रोज़े के ज़रिए आपको फ़ायदा होता है कि आपका मैदा एक साइकिल को ट्यून करता है, आपके मैदे को, आपकी पूरी बॉडी को वो इंटरनली आपको फ़ायदा देता है, ठीक है? मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि रोमांटिसिज़्म के मुताबिक बंदे का ईमान बेहतर है कि ऑथेंटिसिज़्म के मुताबिक बंदे का ईमान बेहतर है? हाँ, बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा आपने, बहुत ज़बरदस्त। जी, कॉम्बिनेशन है दोनों की। ये 2 एक्सट्रीम्स हैं, ये याद रखनी है आपने। इस्लाम सबसे बेहतरीन चीज़ इस्लाम की पता है क्या है? ये बैलेंस्ड करता है 2 एक्सट्रीम्स के दरमियान, 2 जी, एक्सट्रीम्स में। मटीरियलिज़्म और स्पिरिचुअलिज़्म में बैलेंस करता है इस्लाम। जी, एथियस्टिक अप्रोच ये कहती है जो है नज़र आ रहा है तो हम उसको मानेंगे। ये जट की बात जी, बता रहा हूँ। जो साबित हो सकता है हम उसको जी, मानेंगे, पॉजिटिविज़्म, ठीक है ना? ये जो चीज़ साबित हो सकती है उसको मानेंगे, जो नहीं हो सकती हम उसको नहीं मानेंगे। ये एक अलग एक्सट्रीम है। और एक एक्सट्रीम है जी, आँख बंद करके जो बस हमारे बड़ों ने बता दिया, आबा-ओ-अजदाद की पैरवी करते जी, रहेंगे, जी, बस जी। उस पे ही मान लेंगे, ठीक है? यही यही मेरी बात है। इसमें बैलेंस है। इस्लाम क्या करता है? इस्लाम बैलेंस करता है ह्यूमन नेचर को सामने रखते हुए। मिसाल के तौर पर कितने ह्यूमन के नेचर हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ रोमांटिसिज़्म पर चलते हैं? क्या उनको रिजेक्ट करोगे? मुझे बताओ अपने जी, माता-पिता से कभी डीएनए लिया है आज तक? ना मेरे भाई टुन्नियों वाली टर्म्स मेरे ऊपर ना लगाओ। नहीं, सवाल पूछ रहा हूँ ना। सवाल जी, जी, पूछ रहा हूँ, अपने माता-पिता को नहीं कभी भी टू नहीं। बी वेरी ऑनेस्ट इसको एक आर्गुमेंट के तौर पर लो, टेंशन ना लो। जी, अपने माता-पिता से जब उन्होंने कहा उनके घर में बड़े हुए तो यकीन कर लिया ना कि वो माता-पिता हैं? जी, हाँ, इसको रोमांटिसिज़्म जी, जी, कहोगे? नहीं। नहीं, कह भी लो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, मैं वजह समझाता हूँ जी, उसकी। वैसे इसमें इसमें कदगन कोई नहीं, कतगन कोई नहीं, समझ गए हो क्योंकि पॉइंट? हमें लॉजिकल अब इस बात बेस हुई नहीं पर इसके पीछे। हाँ, ठीक है, रोमांटिसिज़्म है, ठीक है। जी, आपकी बीवी से आपके बच्चे होते हैं, आप मान जी, लेते हो, मेरे ही हैं, रोमांटिसिज़्म मानोगे इसे? ऑथेंटिसिज़्म मानोगे? किस तरह लोगे? अब ये बेस के ऊपर इस बेस के ऊपर मैं आर्गुमेंट खड़ा करने लगा हूँ, ज़रा सुनना है। एथियस्ट के साथ मसला ये हुआ कि कूल दिखने के चक्कर में एक एक्सट्रीम इख्तियार कर ली और ह्यूमन साइकोलॉजी को रिजेक्ट कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि अगर सिगमंड फ्रॉइड जो है एथियस्ट को ऑक्सीजन थोड़ी-सी ना फराहम करता, तो इन्होंने उसको भी साइडलाइन कर देना था। जी, ये जो पूरी साइको एनालिसिस खड़ी की है कि कॉन्शियसनेस कैसे काम करता है, ह्यूमन बिहेवियर मौजूद है, इमोशंस कैसे काम करते हैं, तो इनको जो है ना समझ आई कि हमने एक इंसान के ऐसे हिस्से को इग्नोर कर दिया हुआ था, जो हिस्सा डिमांड करता है कि उसको जी, अटेंड किया जाए। मिसाल के तौर पर मोहब्बत है, मोहब्बत के अंदर जिसको रोमांटिसिज्म आप कह रहे हो, कि किसी की मोहब्बत अकीदत में, वो मोहब्बत अदबी आपसे अदबी टर्म में रोमांटिसिज्म आता है ना कि हम हाँ, बेसिकली रोमांटिक एक जी, जी। एक ही चीज़ को मानते हैं कि किसी मर्द और औरत का ताल्लुक को रोमांटिक मानते हैं। बेसिकली नहीं, वो नहीं, ग्रामेटिकल टर्म में नहीं, लिटरेचर नहीं, में नहीं, तो मैं रोमांटिसिज्म कुछ उसको और है। नहीं मुझे पता है रोमांटिसिज्म कुछ और है, अकीदतमंदी है। रोमांटिसिज्म का मतलब ये है कि आप अपनी जी, पसंद के मुताबिक चल रहे हो, ठीक है ना? जी, जी, या आप आँख बंद करके चल रहे हो, अकीदत है, मैं उसको समझ रहा हूँ। जी। मगर मैं जिस जैसे सर बेस के हम ऊपर आपको समझा रहा हूँ ना मैं जिस बेस के ऊपर आपको समझा रहा जी, हूँ, वो ये चीज़ बता रहा हूँ कि एक मोहब्बत है। मोहब्बत आपसे एतमाद का तकाज़ा करती है, यकीन का जी, तकाज़ा करती है, दलील नहीं माँगती। जी,
उसका इजहार होता है। जी, रोमांटिसिज्म के अंदर जब आप ये मान रहे होते हो कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने अल्लाह का रसूल मान लिया, रैशनल बुनियादों पर, ऑथेंटिक बुनियादों जी, पर मान लिया कि जो अकल की बेसिस थी उन पर वो पूरे उतरते हैं। अब उसके बाद जब मैंने उनको मान लिया कि वो अल्लाह के रसूल हैं, उसके बाद अल्लाह के रसूल जो कहेंगे समय न वाताना, यहां से मोहब्बत का रिश्ता जी, शुरू हो जाता है, उस अकीदत का ठीक, कि जिसमें हम सवाल नहीं करेंगे। अब ये इंसान जो है ठीक, ना, इन दोनों इमोशंस का कॉम्बो था। जी, एथियस्टिक आइडियोलॉजी ने ये एक्सट्रीम किया कि उन्होंने कहा नहीं जी, हम जो चीज साबित कर सकेंगे उसी को मानेंगे, उसके अलावा हम किसी को नहीं मानेंगे। और रूहानियत के मानने वालों ने कहा नहीं जी, है ही कुछ नहीं, जो है रूह है, जी, हकीकत है ही रूह है, कोई नहीं। तो ये जी, इस्लाम ने क्या किया, इस्लाम ने, जैसे आपने मुझसे पूछा कि वो किस चीज को मानता है, ऑथेंटिकेशन को मानता है, रोमांटिसिज्म को मानता है, तो मैंने आपको बताया दोनों का कंबो है। इस्लाम आपसे तहकीक भी मानता है जी, बेसिस पर, और फिर उसके बाद आपसे तकादा करता है कि अब आप मोहब्बत का हक अदा करो। सिंपल। जी, मिसाल के तौर पर, अगर ये चीज होती ना कि सिर्फ अकीदत होती, तो कुरान में हजारों दलाइल अकली और नकली न दिए जाते इस बेस के ऊपर कि अल्लाह एक है, इस कायनात को बनाने जी, वाला है, और पैगंबर क्यों आते हैं। अकली दलाइल दिए गए जी, हैं, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। अल्लाह ताला कह देते, मैंने कह दिया बस ठीक है। मगर आपको एक जी, मकाम ऐसा नजर आता है कि जब आप उन नकली दलाइल को मान लेते हो, फिर अल्लाह आपसे तकादा करता है, अब मोहब्बत का इजहार होगा। जी, ठीक है, ये है वो चीज। सिंपल। ठीक, इसके कॉम्बो के साथ ठीक है, आगे बढ़ेंगे मेरा भाई, बहुत टाइम हो गया यार। ठीक। ठीक है। अमर तो अमर ये भाई, अमर भाई। एक चीज आपने याद रखनी है, एक चीज हमेशा याद रखनी है, मैं आखिरी चीज बोलता हूँ। ह्यूमन को जब भी स्टडी करना है ना, ह्यूमन बिहेवियर को, उसको कभी भी उसके इमोशन से अलग नहीं करना। एथियस ये करता जी, है कि वो उसके इमोशन से अलग करके देखता है, बाद में रो रहा होता है, बाद में कहता है हो ये पॉइंट मिसिंग रह गया, इसको कैसे तशफी दूं, वो ये बोल जाता है। जी, तो वेस्ट ने सबसे ज्यादा जुल्म जो इंसान के ऊपर किया वो ये किया है कि उसको एक पुतला बना के पेश किया और कहा बस जो है जी, यही है।